हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृदुल अग्रवाल है और आज मैं साइंस टू टेक्नोलॉजी के एक और इनिशिएटिव के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है एम्प्लॉयबल। आज मैं इस इनिशिएटिव के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। इवन मैं अपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी शेयर करूंगा सो दैट कि ये जो आपका इनिशिएटिव है एम्प्लॉयबल, इसके अंदर हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो कुछ अथॉरिटेटिव हो जाए, मतलब उसकी कुछ वैल्यू। क्योंकि अगर कोई भी आपको अननोन पर्सन जिसके पास पूरी नॉलेज नहीं है या फिर हो सकता है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर इतनी अच्छी नहीं है या उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, तो उसके में कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगा और आपको ये पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे या जो भी मैं बातें कर रहा हूँ उस पर आप पूरी तरीके से फोकस तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकता है। मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी मंडी से और मैं पहले जेई एडवांस के लिए फिटजी इंडिया लिमिटेड में पढ़ा चुका हूँ 2019 से 20 के बीच में, और फिजिक्स के लिए मैं पढ़ाता था। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ आपको। अभी मैं एक्चुअली एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी मंडी से, जो कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन एरिया है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी सिस्टम्स। जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी है या कन्वेंशनल एनर्जी है, फॉसिल सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। मेरा अभी जो रिसर्च एरिया काम जिस पे मैं कर रहा हूँ वो है पॉलीकायरल सेमीकंडक्टिंग कार्बन नैनोट्यूब्स फुलरीन सोलर सेल्स, जो कि MIT आप जानते होंगे पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, दैट इज मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके रिसर्च पेपर के थ्रू हम काम कर रहे हैं। मैं फॉर्मली पहले फिटजी इंडिया लिमिटेड में 2019 से 20 के बीच में काम किया था, और फिर उसके बाद उससे पहले मैंने सन इंटरनेशनल स्कूल झांसी में भी 2 महीने के करीब पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने एक स्टार्टअप में काम किया था जैसे न्यूटन कोचिंग सेंटर जिसका नाम है। उससे पहले मैंने सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग पढ़ाई की थी, और 2017 से 18 के बीच में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी। इससे पहले मैंने 2018 में एफकेट और SSC क्लियर कराई। SSC नेवी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला जो नेवी का फ्रेमवर्क है उसके थ्रू मैं सिलेक्ट भी हो चुका हूँ, फिर इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। इवन मैं 2013 के अंदर NDA क्लियर किया था मैंने, और मैंने पूरा जो SSB का जो भी टाइम पीरियड होता है उसके लिए पूरे दिन वहाँ पे रहा भी था। मेरे को पूरे उस दिन 5 दिन 6 दिन का पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन जो सिलेक्शन है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे भी सकता हूँ। इवन अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले मैंने ADRD जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो एक्चुअली DRDO का एक विंग है, वो आगरा में इस्टेब्लिश है। तो यहाँ पे मैंने मेटालिक CG चेकिंग सिस्टम के ऊपर काम किया था। और HAL बेंगलोर के अंदर मैंने हेलीकॉप्टर डिवीजन में वर्क किया था, जहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर के रॉ मटेरियल से लेकर हेलीकॉप्टर को बनाने तक की पूरी प्रोसेसिंग को पूरा अच्छे से समझा था एज एन इंटर्न 2015-16 ड्यूरिंग माय कॉलेज पीरियड। और 2013 के अंदर जब मैंने 12th पास आउट किया था तो मेरी UPC के अंदर जो रैंक थी 2642 थी, और मैंने बीटेक अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ ए गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज इन UP। अब तो इसका जो भी एग्ज़ाम होता है अब वो JEE मेन से ही होगा, और इसके थ्रू ही आप सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा ये वर्क एक्सपीरियंस है जिसको लेते हुए मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। होप कि आपको सारी जो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगर इस सेशन की बात करूं तो ये सेशन क्यों हम करना चाहते हैं, देखिए आज के समय में यूथ हो या स्किल्ड पीपल हो, कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उसमें से मेजर प्रॉब्लम जो है वो एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग्स की। जो बच्चे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कई लोग स्किल्ड लोग भी हैं, PhD MTech कर रखे हैं, इवन दैट भी वो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड। और इसका मेजर इसलिए दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे जो एकेडमिक और इंडस्ट्रियल जो भी सेटअप है उसके बीच में एक गैप है, और उस गैप के अंदर मेजरली ये है कि अवेयरनेस कम है, और हमें जो पढ़ाई करनी है या जो चीज़ें करनी है वो किस तरीके से होनी चाहिए, या जो हम लोगों को जो गैप को समझना पड़ेगा कि उस गैप के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए सो दैट कि हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड बने, या क्या चीज़ें हमें चाहिए सो दैट कि हम अपने गोल्स की तरफ जा सकें, वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे इस इनिशिएटिव
के अंदर, एम्प्लॉयबल के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कई सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा, और ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इवन आप अपने लिए भी कुछ अगर काम करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों के जो मेजर टॉपिक्स या रहेंगे डिस्कशन के वो कौन से रहेंगे। सबसे पहले जो मेरा जो वर्किंग एरिया रहा है मेरी एडटेक जॉब्स के अंदर, जो एजुकेशनल टेक्निकल जॉब्स हैं जिसके अंदर चेक का काम रहता है, ट्यूटरमी है, वेदांतु है, अनअकैडमी है, बाईजूस है, कोर्सेरो है, फाइलो, स्कूल सॉल्वर, इन सभी पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ। और इसमें एक्सपेक्टेड अर्निंग्स आप ये समझ के चलिए 1 महीने में आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर साइंस जॉब्स की बात करूँ तो ये एमकैट, लिटमस और कोक्यूब्स के मेजर एग्जाम्स हैं जो जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस की जॉब्स को पा सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स की बात करूँ तो एक गवर्नमेंट का, या आप ये कहिए कि CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने एक एग्ज़ाम स्टार्ट किया है, आईपीट, जो जनरली जून के वक्त होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट होते हैं। आफ्टर दैट ये जो एग्ज़ाम है उसको, एग्ज़ाम को देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है जिस प्रकार से गेट में होता है, और उसके बेसिस पे आप फर्दर फिर आगे की प्रोसेसिंग में जा सकते हैं और प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब्स आपको इसके थ्रू मिल सकती हैं। डिफेंस जॉब जिसमें NDA, CDS और एफकैट के एग्ज़ाम है जिसका मेरे को फुल एक्सपीरियंस है, और मतलब आप ये समझ के चलिए आपको कहीं पे भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे स्किलिंग कोर्सेज की बात करें तो आप कोर्सेरा और NPTEL को फॉलो कर सकते हैं। किस प्रकार से फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सभी चीज़ों को मैं डीपली डिस्कस करूँगा। UPSC, SSC और स्टेट कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट की जॉब्स मिलती हैं। और अगर आप रिसर्च और PSU जॉब्स में जाना चाहते हैं तो गेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए आप कैट के एग्ज़ाम को प्रेफर कर सकते हैं इंडिया में। अगर बाहर फॉरेन एजुकेशन या रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं तो SAT, GMAT, TOEFL, GRE, ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करूं इंडिया में तो मेजरली आप PMRF, STRA स्कॉलरशिप, DART स्कॉलरशिप और कई इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप को गैदर कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप आगे के जो भी अपने मोटिव्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी कोई इंडस्ट्री, तो उसके लिए आप कई सारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 21 वाला फॉर्म है, या फिर अगर आपकी कंपनी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, LLP हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, आप किसी भी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी इसमें कई सारे स्पाइस प्लस फॉर्म होते हैं जिसके थ्रू आज ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन बहुत आसान हो गया है। इवन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं MSME के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो MSME की कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, दैट इज़ PMEGP और स्टार्टअप इंडिया हब है, उद्योग आधार, उद्यम मित्र और EDP प्रोग्राम जो MSME के अंदर है। इसके थ्रू आप कई तरीके से फंड रेजिंग कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को और या अपनी बिजनेस जो एंटिटी है उसको आप एक लीगल इमेज दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने स्टार्टअप को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी होता है कि आम आदमी हर चीज़, हमारे जो इंडिया में मेजरली दिक्कत है वो इंडियन पीपल आर नॉट मच इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, और उन्हें किस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना चाहिए ये भी, इसके बारे में भी नॉलेज कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस वाले जो पीपल हैं वो भी आपकी पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो अगर हम उनके बारे में प्रॉपरली जानना चाहते हैं या किस तरीके से हम वोटिंग को अपनी बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्वेश्चनेबल टाइप की, बहुत अच्छी टाइप की बनाना चाहते हैं, सो दैट कि हम एक एक्टिव सिटीजन की तरीके से काम कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो भी काम है उसको भी देखें, समझें। और उसके लिए एक मैं ज़रूर इस वोट फॉर नेशन के अंदर मैं इसके बारे में बात करूंगा, दैट इज़ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये मेजरली एक एसोसिएशन है जो कि IITs, IIMs, इसके जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं वो इसके अंदर है। उन्होंने ये सेटअप तैयार किया जिससे आप काफ़ी जानकार बन सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, इवन क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने हमारे एरिया में ये प्रॉमिस किया था, आपने ये काम क्यों नहीं किया है। या फिर अगर मान लेते हैं किस तरीके से उन्हें अप्रोच किया जा सकता है, कैसे उनको फ़ोन किया जा सकता है, कहाँ वो स्थित हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी जगह पे है कौन,
इस सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी एक एक्टिव सिटीजन को होनी चाहिए, सो दैट कि वो कम से कम जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, जो भी आपके पास ये पॉलिसीज़ आ रही हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक एजुकेटेड रिफॉर्म का। और जो आज के वक्त में आप देखेंगे कि इवन कई सारे जो आपके नेता वगैरह हैं, वो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि एक इसके बारे में भी बहुत एक डीप डिस्कशन हो और बहुत टेक्निकल और फैक्चुअल डिस्कशन हो, जिससे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल सके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो वो एडीआर के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। इवन मैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करूंगा, किस तरीके से आजकल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या एग्रो मार्केट्स या किसान मंडी या ईपीएमसी या ई-नैम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू आम आदमी को बहुत अच्छे तरीके से, अगर वो फार्मिंग करना चाहता है, टेक्निकली ओरिएंटेड तरीके से अगर अर्निंग करना चाहता है, तो वो अपनी फार्मिंग को उस तरीके से शेप कर सकता है। और उससे सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सब जो तरीके हैं, इसके थ्रू अपनी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ा भी सकता है। और कई सारे आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जैसे बीटी कॉटन वगैरह, इन सब के बारे में भी मैं आपसे जो भी नॉलेज है, रिक्वायर्ड नॉलेज है, ऑन ग्राउंड जो नॉलेज है, उसके बारे में शेयर करूंगा कि कहाँ तक क्या अच्छा है। और अगर कई जगह आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कैसे गवर्नमेंट को किस तरीके से आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, बैंकिंग में कैसे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, कौन से आपको चैनल्स हेल्प कर सकते हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा। आजकल विंड है, सोलर पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस आ रहा है और वही मेरा रिसर्च एरिया भी है, तो अब मुझे लगता है मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकता हूँ। इवन ऑनलाइन मार्केट्स कई सारे हमको पता नहीं होते हैं और हम अपने सामान को सिर्फ अपने वही दुकान की तरीके से, पुराने तरीके से बेच रहे हैं, जबकि कई लोग टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव लेते हुए इंडिया मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा के थ्रू अपने सामान को बेच रहे हैं और कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, सो दैट कि आपकी जो मार्केटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदे जाएं, जिससे आपकी इनकम बढ़े। और इनकम के साथ साथ आप जब टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट इनकम भी बढ़ेगी और इकोनॉमी सही में रियल तरीके से ग्रो करने की कोशिश करेगी। आजकल कई लोग, अगर मैं देखूं तो डिजिटल पेइंग मेथड्स को नहीं जानते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। मैं तो जब इंदौर में था फिटजी में, तो वहाँ पे तो मैंने सब जगह ये आपका ऑनलाइन पेमेंट ही किया है। तो अगर मैं वहाँ पे देखूं तो वहाँ पे तो मेरे पास कैश बहुत कम रहता था, तो ऑनलाइन पेमेंट से ही मैं पूरी तरीके से करता था। और इवन जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं मेजरली वो सारी ऑनलाइन फॉर्मेट में है। या फिर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्लीनलीनेस के लिए तो नंबर 1 पे है ही वो, और इसीलिए मैंने उसे सिलेक्ट भी किया था। और वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हैं वो काफ़ी मॉडर्नाइज तरीके से करी गई हैं। तो उन सारे पेमेंट मेथड या उस अपने एक्सपीरियंस को, इंदौर के एक्सपीरियंस को मैं चाहूँगा कि और बाकी के जो पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं उसमें भी पहुँचे और जो भी लोग हैं उनको अपनाना चालू करें, अपनाना स्टार्ट करें, सो दैट कि उनकी इनकम भी बढ़े, साथ साथ गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़े। और हम लोग यही चाहेंगे कि वो जो गवर्नमेंट की इनकम अगर बढ़ती है तो वो भी हमारे को यूटिलाइज करने में हेल्पफुल हो। ऐसा ना हो कि जो भी आपकी जो पब्लिक पॉलिसी है या फिर आपकी पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके की हों कि वो ग्राउंड पे नहीं उतारी जा सके, क्योंकि उन दैट केस क्या होता है, करप्शन होता है या फिर ऐसा होता है कि जो पैसा है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो उस केस में क्या होगा कि आप अपनी स्कीम्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते और वो सिर्फ पेपर्स में रह जाती है। तो इसीलिए मैं वोट फॉर द नेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा और बाकी सारे जो भी तरीके हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दूंगा। तो अब देखते हैं आइडिया क्या है। अब इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्टेड वीडियो जो रिलेटेड टू अबव टॉपिक्स हैं उनको हम अपने साइंस टू टेक्नोलॉजी के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू आपके पास तक पहुंचाएंगे। हर सेशन के बाद एक फॉर्म उसके अंदर अटैच होगा, तो उस फॉर्म पे जितने लोग रजिस्टर करते हैं उस रजिस्टर्ड जो भी आपका फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगा। उस फॉर्म के थ्रू हम आपको ये कोशिश करेंगे कि हम आपको एक पूरी तरीके से गाइडेंस दे सकें, या फिर हम एक प्रॉपर सेशन कंडक्ट करेंगे मेरे या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उस रीजन में, सो दैट कि वो आपको बता सकें कि किस प्रकार से उससे आप अगर वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि सभी लोगों की थोड़ी सी अर्निंग और जो मतलब एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जा सकेगा, और साथ ही साथ सभी लोगों के अंदर स्किल का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और शेड्यूल टाइम पे ये जो फ्री सेशंस हैं, फ्री रजिस्ट्रेशंस हैं, ये
फ्री रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फ्री सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। कई सारे सजेशंस भी लोगों की तरफ से मिलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे बढ़ें और इस जो सेटअप है ये जो एम्प्लॉयबल इनिशिएटिव है इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सके। इससे अल्टीमेटली आपकी जो सिटीजनशिप है वो भी एक एक्टिव सिटीजनशिप बनेगी और साथ ही साथ जो आपका रोल है कंट्री डेवलपमेंट में या एजुकेशनल डेवलपमेंट में या कोई भी पॉलिसी मेकिंग में वो बहुत अच्छे से आ सकेगा और सामने वाला कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा या फिर कोई भी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं दैट इज महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो इसी इनिशिएटिव के साथ मैं ही चाहूँगा कि आप सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस साइंस टू टेक्नोलॉजी के चैनल को और इस इनिशिएटिव से ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट करने की कोशिश करें सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके और जितना भी बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव है या फिर जितना भी हम अपनी तरफ से एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से वो या फिर कोई भी पब्लिक पॉलिसी है उसके थ्रू बढ़ा सकते हैं, तो उसके थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयबल बने, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करने में हम पूरी कोशिश करेंगे ऑन ग्राउंड। थैंक यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।